ठीक है, फटाफट लिख लो। ये होलो स्फीयर है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे, ये यहाँ पे एक दिख रहा है, ये मास का, ये मास का होलो स्फीयर, होलो स्फीयर। मुझे इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जेनरेशन निकालना है, डायमेट्रिकल एक्सिस अबाउट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा k = 2√2/3r। किसी को बताने की ज़रूरत है क्या? कर लोगे ना? देखो, जिसको नहीं आया ना कुछ मत करना, अपना प्रोसेस फॉलो करना, और पास में एक बहुत बड़ी छोटी गंगा बह रही है, उसमें डुबकी लगाना, अपने पाप धुल जाएंगे, ठीक है। जिसको अगर अभी चेक करना है वो अभी जाके चेक कर सकता है। अभी थोड़ा बारिश का सीज़न है तो उसमें उतार चढ़ाव भी आ रहे होंगे ना, ठीक है। तो रब करते, तो अपन टॉर्क की बात करेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो अपन ने डायनामिक्स में पढ़ा है, क्या पढ़ा है डायनामिक्स में? जैसे कि फोर्स पढ़ा है, जैसे वहाँ जो फोर्स पढ़ा है ना, अगर आपको एनालॉजी कंपेयर करना आती है ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि 1D जो पढ़ा है, मतलब 1D मतलब अपन डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ फोर्स का काम कर रहा है ना, वही काम यहाँ टॉर्क करेगा। जो वहाँ पे मास काम करता था, वही यहाँ पे काम करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? F = m है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रोटेशन क्या बोल देंगे? टॉर्क = I∝। I क्या है? जो टॉर्क की एक्सिस, जिस एक्सिस के बाद टॉर्क लेंगे ना, उस एक्सिस के बाद अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। और अल्फा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। जानते हो क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है? रूट, हाँ क्या होता है बताओ? d⍵/dt, याद है? और वहाँ पर जो वेलोसिटी होती थी, यहाँ पर क्या एंगुलर वेलोसिटी है क्या? बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ है, तो हमें इसी के बारे में बात करनी है। अब टॉर्क है, तो टॉर्क को हम पहले क्या करेंगे? पॉइंट के अबाउट पढ़ेंगे, फिर अपन एक्सिस के अबाउट पढ़ेंगे। जैसे अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला किसी पॉइंट के अबाउट निकाला था, फिर अपन एक्सिस के अबाउट निकाला, वैसे ही टॉर्क को फिर पहले पॉइंट के अबाउट पढ़ेंगे, फिर एक्सिस के अबाउट पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉर्क को ऐसे शो करता है, ये आधा च नहीं है, हिंदी का आधा च समझ लो, टॉर्क। बहुत सारे ऐसे बनाते हैं, यूँ करके ये भी बनाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी बना सकते हो। जिसकी राइटिंग अच्छी वो और अच्छी से बना लेना। मैं तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बना दिया, ताकि आपको दुख दर्द के साथ पीड़ा का सामना नहीं करना पड़े। तो आधा च तो हमने बचपन से सीखा है ना। हिंदी के अल्फ़ाबेट पढ़े कि नहीं पढ़े? किसने नहीं पढ़ रखे? नहीं पढ़े? पढ़े तो होंगे, तो याद। मैंने कभी पूछा कि अ से ग तक लिखो, शकल तो याद है ना, किसको क्या बोलते हैं? बस हमें उससे मतलब है, शकल तो याद है ना। हाँ, शकल तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट। मान लो वो ओ पॉइंट होगा, तो क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए एक बार शुरू में लिख दिया, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो, जो मैं ये अपना पोर्शन शुरू हो चुका है, तो इस पर थोड़ा ढंग से ध्यान देना, क्योंकि अपन ने चीज़ें पढ़ी है ना, अपन उसका एप्लीकेशन काम में लेंगे अपन। मतलब उनको कैसे यूज़ में लेना है। वो घुमा रहा है, ठीक है, घुमा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें सबका पता होना चाहिए। रोड का क्या होता है बेटा? अबाउट सेंटर। हाँ, नहीं 12 बेटा, 12। सर हमारी तरफ रोड दूसरी थी, ऐसा तो नहीं है? ये पन्ने क्यों पलटे जा रहे हैं?
है? क्या कोई चीज़ खोज की जा रही है क्या? हाँ, तो सब बढ़िया। तो डिस्क का क्या होता है? अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस। अरे वाह। रिंग का क्या होता है? हाँ, डायमेट्रिक। और सेंटर के अबाउट, ये से याद होना चाहिए तभी मजा है। क्या मजा है जीने में? क्या मजा है जीने में? जब तक आग न लगी हो पॉइंटों पर, ठीक है, दुश्मन के सीने में, ठीक है, आ जाओ। तो देखो, बेचारा पॉइंट पी था, बेचारा पॉइंट पी था, इस पे कोई फोर्स एफ लगा, कोई पॉइंट पी था इस पे एफ लगा। ये पॉइंट पी पीता नहीं था, वो पी, ठीक है, वो पी था, है ना। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैंने बोल दिया। कोई पॉइंट ओ है, ये मुझे इस पॉइंट के अबाउट, मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले तो इसको इससे मिला दूंगा। ध्यान रखना, पी पॉइंट पे एरो होना चाहिए, इसका हेड पी पॉइंट पे होना चाहिए, इस पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट बात करूं, इस पॉइंट के अबाउट बात करूं, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इसके अबाउट बात करूं तो इस एक्सिस को ये यू घुमाएगा कि यू घुमाएगा? ये एक्सिस है, ये ऐसे घुमाएगा। देखो ये है, चलो ये फोर्स सस्ता कंपोनेंट में टूट गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं तो ये यूँ घूमेगा ना, तो ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा सर, हमारी घड़ी उल्टी रखी हुई है। तो अगर लेटर सपोज इसको मैं एक्स वाई प्लेन मान लूँ, हमने एंगुलर के बारे में पढ़ा क्या? तो अपन एंगुलर में डायरेक्शन कैसे बताते थे? वजन कीर्तन करके, है ना, तो याद है। तो अगर ये यू घूमेगा तो अंदर, मतलब ये यू घूमेगा क्या, जो टॉर्क की डायरेक्शन अबाउट ओ पॉइंट के माइनस के पाएगी क्या? अगर सेंस में बात करूँ तो क्या क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है। तो और यहाँ पर टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, देखो कुछ नहीं करना, कुछ ही नहीं करना, क्या नहीं करना, कुछ ही नहीं करना। जो आर है, इसको क्या नाम दूंगा मैं? आर पी ओ नाम दे दूं क्या? आर पी ओ वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अपन पहले क्या करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं और अपन उस पर धड़ाधड़ से न्यूमेरिकल करते थे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। आर पी ओ मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन, है ना, ये ऐसे बोलते ना। आर पी ओ का मतलब क्या है? आर पी माइनस आर ओ। मान लो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो, तो आप निकाल लोगे क्या? ऐसे निकालना है, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है, ये इस टाइप से, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, और इसके अबाउट ये पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट। तो क्या बॉडी यूँ घूमेगी क्या? घूमेगी, मतलब इसको क्या दे रही है? टॉर्क, ठीक है। जैसे कि मुझे ढक्कन खोलना है तो मैं इसको यूँ घुमा के खोलूँगा, मतलब ये मैं इसको यूँ दे रहा हूँ ना, ये टॉर्क है, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो रेडिएशन है उसके अबाउट वैसे घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये टॉर्क है। क्या मैं इसके पेरीफेरी पर लगा रहा हूँ फोर्स? क्या एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या? मान लो ये इस टाइप से रोड है, ये अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये घूमेगी क्या? इसके अबाउट। तो ये रेडियस और ये एफ है, तो दोनों में से एक परपेंडिकुलर होगा तो काम चल जाएगा क्या? इसको उससे कंपेयर करो, किससे? एंगुलर वेलोसिटी में निकाला था क्या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में?
ओमेगा 2 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होता था, याद है क्या? अच्छा, नहीं होता तो नहीं ऐसे नहीं होता था क्या? नहीं होता ऐसे ऐसे नहीं होता था क्या? नहीं क्या हम इसको काट देते थे क्या? क्या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या? अच्छा, ये गलत है क्या? ओमेगा 2 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 1 है क्या? नहीं सही है इसको डायरेक्ट क्या ये सही था क्या? इसका मतलब क्या था कि बॉडी रिजिड है, बॉडी रिजिड है तो वो क्या बोलेगी? तुम जैसे दिख रहे हो हम भी वैसे दिखेंगे, मतलब जैसे तुम घूमते हुए देख रहे हो हम भी वैसे ही घूमते हुए देख रहे हैं। ये होता था क्या? कुछ समझ में आ रही है कि बात? या मैं ही समझ रहा हूँ? अगर क्लॉकवाइज चेंज होगा तो इनसाइड या आउटसाइड? अगर मान लिया बोर्ड सीधा लगा दूँ आउटसाइड, एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? देखो ये बहुत काम की चीज़ है। कितने काम की? बहुत काम की चीज़। और इसके डायरेक्शन की बात करें तो किस सेंस में आएगा? माइनस का के अगर कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। देखो प्लेन भी मैटर करता है कि किस प्लेन में बॉडी को घुमाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई क्या? चिपका लो इसको फटाफट। इसको क्या बोलूँगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इसका क्या बोलूँगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ। और ये क्या है? पी का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब बताओ टॉर्क कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। हाँ सर, ठीक है, बता दो, वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो आप लिख लो, ऐसे लिख लेना, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। इसको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, लिख लेना, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना? एक्सियल वेक्टर मतलब लिख लेना, ये लो, ये बता देता हूँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, डायमेंशन क्या आएगी? फोर्स क्या होती है? m1 L1 T-2 मीटर, तो m1 L2 T-2। देखो मैं ये बात बताकर आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, हो गया? हो गया? लिखो, इसके समान में एक दो लाइनें लिख लो। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉर्क, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉर्क। ये आपने बनाया था क्या? कौन लेके आया था इसको? आपने बनाया था क्या? ये बनाया, पाया होगा हॉस्टल का चौक से बना हुआ है। अच्छा, चौक को साफ करने वाला है। चौक का है, बताओ। कोई बात नहीं, मीटर तो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी ये भी कुछ दिन का मेहमान है, बताओ क्यों? ये भी तो काला पड़ेगा। ओह काला, चलो ठीक है, कुछ दिन का मेहमान समझ में आएगी होगी बात। हाँ, तो कहाँ तक लिखा? फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉर्क इज that it produces the angular acceleration। मतलब जैसे एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी किसकी वजह से आती थी? फोर्स लगाने से, है ना? मतलब एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता था? फोर्स लगाने से। तो टॉर्क की वजह से क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा। और एक इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट लाइन लिखो, द हेड ऑफ द आर वेक्टर विल ऑलवेज
द हेड ऑफ द आर वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर का हेड है ना, विल ऑलवेज टू बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, ऑलवेज बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, मतलब फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि क्वेश्चन करो, लिखो अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2ik प्लस jk प्लस माइनस kk न्यूटन is acting at a point I cap plus 2j cap plus 3k cap. Find the torque of a force about the point 3ik plus 2jk plus k cap. इसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, कर सकते हो क्या? क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट आता है क्या? कर दो फटाफट, आपके पास 1 मिनट है ओनली। मतलब थोड़ा इंट देता है, पी है ये ओ है, इसके अबाउट निकालना है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, कर दो फटाफट। और जिसको पॉइंट ऑफ मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता ना लगाना, कुछ मत करना, अपने आसपास दीवार है तो उससे आपस में बढ़िया बात करके आपस में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कर लेना। माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस आई कैप माइनस 2k कैप, जे कैप नहीं आ रहा, जे कैप नहीं आएगा। अच्छा कितना आया? -2i cap plus 2j cap minus 2k cap। ये सही है बेटा, आ गया ना? कैसे होगा यार, कैसे देश आगे बढ़ेगा? देखो टॉर्क वेक्टर क्या होता है? आरपीओ क्रॉस एफ वेक्टर। ये क्या आरपीओ है क्या? ये आरपीओ दे रखा है क्या? तो आरपीओ क्या आएगा? इसमें से ये माइनस करूँगा तो माइनस का 2i कैप माइनस का 2i कैप प्लस का 0j कैप फिर प्लस का 2k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा कैसे? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखकर r क्रॉस f ही निकालना, f क्रॉस r मत निकाल देना, क्योंकि कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। तो आप भावनाओं में बेकार नहीं सर, फोर्स पहले आना चाहिए, रेडियस बाद में आनी चाहिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए ऐसा कुछ गलत कदम मत उठा लेना। अगर आपने ऐसा कुछ गलत कदम उठा लिया तो आपका कदम डायरेक्ट छोटी गंगा में जाएगा, ठीक है, तुरंत प्रभाव से। तो क्या इसका सोल्व करना आता है क्या आपको? क्या कैसे करोगे? इसको इससे ऐसे कर करके हम पागल हो जाएंगे क्या? कैसे करेंगे? कौन सा मेथड? डिटरमिनेंट मेथड। ओह सर, क्या हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो देखो यहाँ आई कैप होता था, यहाँ जे कैप होता था, यहाँ के कैप होता था। माइनस का 2 2 2 0 2 2 1 माइनस 1। क्या हमें इसको बिल्कुल सोल्व करना आता है क्या? ये रखा है 0 माइनस का 2 आई कैप, खत्म 2 माइनस का 2 कितना आएगा? 2 माइनस का 2 कितना आएगा? 2 माइनस का 2 कितना आएगा? माइनस का 2 माइनस प्लस हो जाएगा। सर ये क्या हुआ? ये आ रहा है, हाँ सही। ये माइनस का 2 के किस को इसमें कन्फ्यूजन हुआ? नहीं हुआ ना? हाँ वेरी गुड।
होना भी नहीं चाहिए, वो तो मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता दिया। ठीक है, किसी को कोई दुख दर्द वाली बात? ये आएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये आ रहा है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो इसकी बात ही कुछ और है, तुरंत मीटर जाता है। इसमें क्या फ्रिक्शन ज़्यादा बताओ? अच्छा, उसकी बात ही कुछ और है, तो कितना स्मूथली मीटर रहा है बताओ। अगर मान लो जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर वो उस पॉइंट ओ से पास हो जाता है तो उस एक्सिस के अबाउट या उस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा? सर समझे नहीं, हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट के अलोंग मैंने फोर्स लगा दिया, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगा दिया फोर्स। तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के, ये ओ पॉइंट है, क्या ये फोर्स इस पॉइंट के एक्सिस के, इस पॉइंट के अलोंग है क्या? इस पॉइंट के अलोंग लग रहा है ना, मतलब इसकी जो एक्सिस है वो क्या इस पॉइंट से पास हो रही है क्या? तो इसका टॉर्क क्या आना चाहिए हमेशा? 0। क्यों आएगा? हाँ क्योंकि हाँ, कुछ और भी बोलना चाहते हो? देखो बेटा, अगर आपको कुछ याद हो, ये 1 है, ये 2 है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती थी, तो इसके कंपोनेंट लेते थे अपन, एक यूं और एक यूं। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था, ये पैरेलल होता था। ये परपेंडिकुलर बोलता था हाँ मैं तुम्हें घुमाऊंगा, ये क्या बोलता था? हाँ मैं तुम्हें घुमाऊंगा, ये क्या बोलता था? मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा, बोलता था क्या? तो क्या ये घुमाने की कोशिश करता था क्या? तो क्या वो घुमाएगा क्या? कुछ समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आता है? एक तो पता लगे, तो ये उसको घुमा पाएगा क्या? जब वो घुमा ही नहीं पाएगा तो क्या उसका टॉर्क 0 हो जाएगा क्या? तो इसमें 0 हो जाएगा क्या, है ना? तो इसमें एक लाइन लिख लो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ऐसा चित्र बना लेना बहुत अच्छे तरह से। तो इसका टॉर्क पॉइंट अबाउट ओ के अबाउट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, इसी लाइन के एक्शन क्या होंगी, है ना? तो लिखो, इफ अ लाइन ऑफ एक्शन of force is passing through the point O, if a line of action of point of force, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है अगर पॉइंट O से पास हो जाता है तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? इफ a line of action of force is passing through the point O, then the torque about the point O must be 0. Then torque about the point O must be 0. देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको चीज़ें ऐसे फील होती जाएगी जैसे हमने चीज़ें पढ़ रखी है। हाँ सर हमने तो पढ़ रखी है, 13 में तो पढ़ रखी होगी हमने, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है ना? जैसे कि देखो, तो इक्वल टू क्या होता है? R क्रॉस F, ये होता है क्या? तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करूं तो क्या आएगा? RF sin थीटा, ये होता है क्या? यही आएगा। अब देखो, अगर आपको पता हो कि ऐसा अपन ने पहले भी कहीं कर रखा है, क्या पता आपको समझ में आ जाए। इसको उस एनालॉजी से कंपेयर करना वर्क डन से। कैसे? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना? तो अपन क्या करते थे, अब बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम आएगा कि पैरेलल कंपोनेंट काम आएगा? परपेंडिकुलर। वहाँ तो पैरेलल कंपोनेंट काम आता था, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मतलब R sin थीटा इंटू
एफ। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ध्यान रखना, ओनली मैग्नीट्यूड की बात। तो क्या मैं इसको आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बोल सकता हूँ क्या? घूमने के लिए, जैसे कि इसको देखो, फील करो, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, ये अपना आर है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, मुझे इसके अबाउट इसका टॉप निकालना होता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, या तो इसके परपेंडिकुलर कर दो फोर्स को, मतलब या तो इसका कंपोनेंट ले लो, या फिर इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ले लो। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने क्या ये ले रखा है क्या, अगर ये थीटा है तो क्या ये कोस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, तो क्या आर परपेंडिकुलर के आर साइन थीटा हो जाएगा क्या? तो कुछ समझ में आ रही है सिचुएशन? जो क्या इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो गया क्या? तो ये वही कंडीशन है। अब मान लो मैं इस बार आर क्या करता हूँ, फोर्स के साथ जोड़ देता हूँ, मतलब ऐसे बोल देता हूँ आर एफ साइन थीटा। तो कैसे बोल दूँ, आर परपेंडिकुलर फोर्स। क्या इस बार फोर्स का कंपोनेंट लिया जा रहा है? इधर किसका कंपोनेंट लिया था? पोजीशन वेक्टर का, और उधर फोर्स का। तो इसको देखो, फील करो, ये फोर्स है, वेरी थीटा है। तो अगर मैं कंपोनेंट लूँ इसका इस डायरेक्शन में, क्या ये एफ साइन थीटा हो जाएगा? क्या इसको परपेंडिकुलर बोल दूँ? अगर ये अगर थोड़ा और फीलिंग ले तो ये लो, इसको एफ कोस थीटा बोल देते हैं। तो क्या ये एफ पैरेलल हो जाएगा? इसके अलोंग कोई टॉर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। टॉर्क इसके अलोंग आएगा। आ रही है बात समझ में? क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? क्या ये ऐसे हो जाएगा? तो क्या इसको ये यूँ घुमाने की कोशिश करेगा? क्या ये इसको यूँ घुमाने की कोशिश करेगा क्या? है ना? तो इसका नाम होता है कि मोमेंट आर्म बोलते हैं इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, फीलिंग आ रही है क्या? कुछ वर्क डन से रिलेटेड कुछ समझ में आ रहा है? कैसे कुछ पढ़ाया गया अपन ने? देखो, टर्मिनोलॉजी को अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आपको याद भी हो जाता है, और अगर कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे तो करते रह जाना क्या, भजन, और आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, हो गया? मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन अगर क्लॉकवाइज सेंस होगा तो डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप। एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा तो के कैप। क्या हमें डायरेक्शन बतानी है कि दोबारा निकालना सिखाऊं क्या दोबारा निकाल के सिखा के मैं अपने आप को क्या पागल घोषित नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आप हो चुके हो अगर मैं सिखाऊंगा तो। नहीं? और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका किसी डॉक्यूमेंट में नाम आए और आपको दुष्ट की उपाधि दे दी जाए। सर वो तो उपाधि तो हमको पहले ही दे रखे। हाँ, कोई बात नहीं। हो गया? नहीं हुआ? कैसे देश आगे बढ़ेगा? इतने छोटे छोटे, मतलब एक एक दो लाइनें बनाने में भी आपको 100 150 सेकंड लग रहे हैं। हो गया? अब तो हो जाओगा। देखो, टॉर्क जितना इजी है ना, इतना इजी कुछ भी नहीं है। टॉर्क जितना इजी है ना, इतना इजी कुछ भी नहीं है। हाँ सर, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। टॉर्क जितना इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। मतलब वन ऑफ द माई बेस्ट फेवरेट टॉपिक बोलते टॉर्क। क्यों? क्योंकि इससे इजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे क्वेश्चन करते हैं, आपको बतानी है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट मुझे डायरेक्शन बतानी है। ठीक है,
बताओ। एक्स वाई प्लेन में लेके चलना है ना। अब आप में एक बच्चा था बहुत होनहार, क्या बोला सर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनका वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सही है क्या? क्या ऑप्शन डी आएगा क्या? क्या ऑप्शन है? ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। नहीं सर, वो अच्छा ये ऑप्शन नहीं है क्या? ये क्या अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन है क्या? हाँ, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स वो दिमागदार होते हैं, वो हाँ फीलिंग तो वही आ रही है, चलो डी लगा देते हैं, करेक्ट। तो बताओ आ गया क्या? कुछ मत करना, इससे बोलो ए प्यारी लाइन तुम किधर जाना चाह रही हो, वो बोलता है इधर, तो क्या इसको मैं इधर घुमा दूँ क्या? क्या इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर इधर आएगा क्या? तो क्या ये यूँ घूम जाएगी क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस के प्लस के फोर्स रेडियस, ठीक है। अब इसको देखो तुम किधर किधर घूम रहे हो, क्या यूँ आएगा क्या? क्या ये प्लस के माइनस के एंटी क्लॉकवाइज सेंस है क्या? इधर क्या माइनस के पे क्या क्लॉकवाइज सेंस है क्या? देख लेना बस कि तुम कहाँ। अब बताओ इसमें क्या आएगा? आएगा ही नहीं। क्या इसमें टॉर्क पॉइंट है अबाउट जीरो हो जाएगा क्या? क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो पॉइंट ओ से पास हो रहा है क्या? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ से पास हो रहा है, इसलिए इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हमें सब कुछ समझ में आता है क्या? थोड़ा फीलिंग दिला दूँ क्वेश्चन करके? हाँ सर दिला दो, क्या बात कर, दिला दो। तो टॉर्क सबसे इजी चैप्टर है क्या? सॉरी टॉपिक है क्या? चैप्टर तो पूरा रोटेशनल इजी। फिर इसको क्या कर रहे थे? चलो 1 मिनट आया अभी तो। क्या आप समझ रहे थे क्या? लाइनों को समझ रहे थे? अच्छा डीपली, चलो अच्छा देखो क्वेश्चन। एक पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल, ये O पॉइंट से मैंने इसको v0 वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। ये यूं 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 जाएगा। क्या प्रोजेक्टाइल फीलिंग आ गई क्या? आ गई। चलो काइनेमेटिक्स इंक्लूड 1, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क, फाइंड द टॉर्क ऑफ, क्या मैंने सुना फोर्स की तरह से सुना, किसी ने बोला? अभी लिख रहे। देखो मेरे को कैसे पता चला? जो आपने बोला ना उस साउंड को मेरे पास आने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैंने जब मेरे पास आई वैल्यू तो मैंने सुन लिया, ठीक है। नहीं तो मैं क्या कुछ तो डायरेक्ट बोलते आ जाती है, इस बार थोड़ा टाइम लग गया। तो अब दिखा फोर्स। अच्छा अबाउट पॉइंट ओ, किसी जनरल टाइम टी पर बात करें, तो क्या हम इसको निकाल लेंगे क्या? क्या हमें सब कुछ आता है? हाँ सर आता है। हो गया? तो इसका करो फटाफट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सिस्टम से बहुत तरीके से उड़ा रखे। जीरो? हाँ से घूम तो रहा ही नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे वैल्यू भी तो चाहिए, माइनस के तो आएगा ही सही, वो तो दिख रहा है। क्या Gm1 ग्रेविटेशनल आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये mg की वजह से बोल रहा हूँ मैं। Gm1 m/r², बताओ। मतलब यार हम कितने उच्च लेवल के, बताओ कितने उच्च लेवल के हम।
हम तो वास्तव में छोटी गंगा में पाप धुलने जा रहे। किसी जनरल टी टाइम पे देख लो पार्टिकल कहाँ होगा, उस टाइम पे पूछा है ना। देखो नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ मैं टीटा नहीं दिया क्या, ले लो अब, ले लो अब तो कर सकते हो ना। ऐसे बोल रहे सर टीटा नहीं दिया इसलिए हम नहीं कर पाए, चलो ठीक कर दो अब। नहीं आया। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन आगे भी करेंगे। इंटू टी सही, माइनस के सही। ये आ रहा था क्या अभी भी, आ ही नहीं रहा था। देखो बेटा, देखो आओ टी पे, देखो मान लो किसी टी टाइम पे यहाँ पहुँच गए, एम जी क्या यहाँ लगेगा क्या, ये लगेगा क्या, इसका ये कंपोनेंट कांस्टेंट है क्या, क्या ये कितना हो जाएगा वी नॉट कोस थीटा इंटू टी, ये होगा, ये होगा। तो टॉर्क पॉइंट ओके अबाउट क्या आएगा, एम जी फोर्स वी नॉट कोस थीटा इंटू टी, क्या माइनस के हो जाएगा क्या, नहीं आया, कुछ समझ में आई क्या बात, कुछ समझ में आई क्या बात। देखो ना ये तो परपेंडिकुलर लाइन है इस फोर्स के अलोंग, तो इसका मैंने कंपोनेंट ले लिया ना, ठीक है। मुझे तो इस डिस्टेंस से मतलब है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो मुझे तो ये डिस्टेंस वी नॉट कोस थीटा इंटू टी हो जाएगी। ये निकालनी आती है कि डिस्टेंस आती नहीं आती, रेंज इसी टी टाइम पे इसका कंपोनेंट, इसका ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, तो एक्स कैसे निकालते थे, क्योंकि एक्स ये इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी। ये वी नॉट साइन थीटा होता था, ये वी नॉट कोस थीटा होता है। कंटिन्यू जब ये ऊपर जाता है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, इसको बोल देते हैं ना यू एक्स इंटू टी, डिस्टेंस। पता ही नहीं था, पता ही नहीं था क्या पढ़ाते रहते हो, कभी तो समझ में आ जाता है और कभी समझ में नहीं आता, ऐसा पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, देखो एक कोनिकल पेंडुलम दे दिया, कोनिकल पेंडुलम, find torque about the first point A के अबाउट टर्न निकालना है, फिर इसका टेंशन का, वो सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स का, सेकंड पॉइंट बी के अबाउट निकालना है, वही टेंशन फोर्स का, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स का। हो गया, नहीं हुआ,
करो फटाफट, जल्दी करो। नहीं आया? पॉइंट ए के अबाउट टेंशन का कितना आएगा? अरे ये टफ लग रही है क्या तुम्हें यार? तो फिर कर क्यों नहीं पा रहे हो? 2 मिनट यार, मैं मैगी खाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। 2 मिनट। देखो क्या टेंशन होगा क्या? एम जी नीचे होगा क्या? ये थीटा है तो ये एम जी कोस थीटा हो जाएगा। क्या ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा? देखो फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट ए के अबाउट बात कर रहे हैं, तो ए के अबाउट टेंशन का 0 हो जाएगा क्या? क्योंकि क्या पॉइंट ए से पास हो रहा है फोर्स। आइए सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। क्या आएगा? एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, देखो क्या करना है। ऐसे ऐसे कर सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये यही किया है क्या? ठीक है, तो टोर क्या हो जाएगा? पॉइंट के अबाउट, सॉरी एम जी का ए के अबाउट की बात करें अपन, तो ये आ जाएगा एम जी इंटू एल साइन थीटा माइनस के कैप। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस आ रहा है ना, लिख देते एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये तो आ गया। सिमिलरली पॉइंट बी के अबाउट क्या होगा? क्या इस बार बी के अबाउट टेंशन का टॉर्क 0 होगा क्या? नहीं होगा। चलो ये कितना आएगा? ये क्या एल साइन थीटा होगी क्या? पक्का? या कोस थीटा होगी? चलो एल साइन थीटा। अब कर सकते हैं क्या? ठीक है, चलो जग रहे हो मतलब इसको बोलते हैं जगना। तो टेंशन का कंपोनेंट देखो क्या होगा, इसकी तरफ क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको इधर बनाऊं, ये बी पॉइंट, ये टी है, ये थीटा है क्या? तो क्या टी कोस थीटा हो जाएगा? और ये डिस्टेंस कितनी है? साइन थीटा। एम जी बेचारा नीचे लग ही रहा है। अब बताओ, तो टी टॉप बी टेंशन के लिए कितना आएगा? यहाँ पे टेंशन लिख लेना, क्या आएगा? टी कोस थीटा इंटू एल साइन थीटा, के कैप माइनस के कैप प्लस के कैप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो रहा है। बी का देखो फील भी हो रहा है, तो अबाउट ग्रेविटेशनल एम जी है ना, बी पॉइंट के अबाउट कितना आएगा? एम जी एल साइन थीटा माइनस के कैप। अच्छा, प्लस के कैप आएगा। ये ऐसे भी ले सकते हो आप। तोते उड़ जाएंगे ऐसे तो, बताओ क्यों उड़ जाएंगे?
ये क्या, ये आपको क्या दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये कहाँ लग रहा है, ये mg नीचे लग रहा होगा, ये नीचे लग रहा होगा, ये नीचे लग रहा होगा, ये इधर लगेगा क्या, ये इधर लगेगा क्या, ये mg है, ये L sin थीटा है, mg L sin थीटा ऐसे घुमाएगा क्या, ये रहा वो, इसलिए बनाया मैंने mg L sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या फीलिंग नहीं आती 3D वाली, तो इसको यहाँ इसलिए यहाँ बनाया मैंने। अब आपको समझ में आ जाएगा, mg नीचे लग रहा है तो L sin थीटा आ गया, और टेंशन ये है क्योंकि टेंशन का कंपोनेंट। सर पता नहीं, आप तो जाना क्या बना देते हो और हाँ भी भरवा देते हो, हाँ सही है हमसे हाँ भी निकलवा लेते हो, हाँ सर सही होगा। देखो टॉर्क निकालना हमें आना चाहिए समय तो, टॉर्क निकालने में कोई दिक्कत है किसी को, कुछ मत करना, फोर्स लग रहा है, देखो तो सबसे बेस्ट तरीका है, फोर्स लग रहा है उसे परपेंडिकुलर रेडियस निकाल लो उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से निकालना है इस पॉइंट के बाद, ठीक है, या फिर डिस्टेंस दे रखी है उसके परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लो, दो तरीके, दोनों में कुछ भी यूज़ में ले लो, हमें आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब सब किसका क्या लें बेटा, वो जब तक प्रैक्टिस करोगे तो आपको फील हो जाएगा कौन सी चीज़ ईजी लग रही है हमें, जो चीज़ हमें ईजी लगेगी हम उसका भाव ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। कुछ समझ में आ रहा है क्या, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, नील बटे नील। देखो धीरे धीरे, देखो इसको क्या है, मैं आपको ना फास्ट भी नहीं करवा सकता, पता लगे हमारा सबसे टफ चैप्टर ग्रेविटेशन लग जाए है ना, इसलिए ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 31, एक हिंज पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट जानते हो क्या, हिंज कैसा होता है जानते हो, एक रोड को यूँ घूम रही है ना, वो यूँ नहीं घूम सकती, फिर बोली यूँ घूमेगी, जानते हो क्या, जैसे गेट यूँ घूमेगा बस, क्या यूँ ऊपर नीचे हो जाएगा क्या, दिखाऊँ क्या, ये क्या ये ऊपर नीचे हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, हिंज पॉइंट मतलब बस एक ही मोशन होगा, ठीक है। तो ये हिंज पॉइंट के बाद अपन ने एक रोड को रख दिया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है, इस पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ये 10 मीटर लेंथ है रोड की, ठीक है। एक इसके अलोंग लगा दिया मैंने 10 न्यूटन का, और एक इसके अलोंग लगा दिया मैंने 20 न्यूटन, (37 डिग्री पे लगा दिया 10 न्यूटन 5 मीटर पर, ये ओ पॉइंट के अबाउट घूमेगा, ये 37 डिग्री, तो इसको नाम दे देते हैं F1, F2, F3, F4। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो पता लगे आप mg भी लेने लग जाओ, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है। फाइंड नेट टॉर्क, मतलब नेट टॉर्क निकालना है ओ पॉइंट के अबाउट, कर सकते हो क्या, कर दो, आपके पास समय बहुत कम है। जब ये हो जाए तो मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ, उसको भी कर देना। कर सकते हो ना, देख लेना, देखो कैसे, ये इधर लग रहा है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो आप देख लोगे, ये इसको यूँ घुमाएगा, ये घुमाएगा क्या, नहीं घुमाएगा, लेकिन इसके कंपोनेंट हो जाएंगे एक इधर एक इधर,
क्या ये वाला कंपोनेंट घुमाएगा क्या? ये वाला घुमाएगा क्या? अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँगा तो इसको क्या नेगेटिव ले लूँगा क्या? ठीक है, ये इसका एक कंपोनेंट यूँ और एक यूँ, क्या ये घुमाएगा क्या? क्या ये घुमाएगा क्या? निकल जाएगा, आ गया ना, है ना? तो ये आप कर लेना, इस पे ध्यान दो, इस पे, इस वाले पे। इस वाले पे ध्यान दो, ठीक, इस वाले पे। कितना आ रहा है? 175। वेरी गुड, 135 kK न्यूटन मीटर। वन 150 आ रहेगा। देखो मैं इतना कॉन्फिडेंस से लिख रहा हूँ आंसर, फिर भी उसमें भी डाउट, बताओ। हाँ सर, हो सकता है सर, आप भी गलत कर सकते हो, आप भगवान थोड़ी हो। सही बात है। देखो जो कैलकुलेशन मैंने की होगी ना, वो तो मैं गलत नहीं मान सकता, और मान लो इधर उधर से टिप टुपा के लिख दिया हुआ तो फिर हो जाता है, क्योंकि इन कैलकुलेशन को मैं एक बार क्या क्रॉस चेक करता हूँ वापिस, और जो मैं लिख दिया वो पीछे। इतने सारे तीर चलाए हमने, नेट टॉर्क निकालना अबाउट 0.4। पॉइंट हो गया। ये ना 0.4, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं किया गया? दिल के नीचे सामने, बस दिल पे, सामने दिल के क्वेश्चन नीचे, बस दिल पे छुरियाँ चलाइए। देखो तीर निकालते दिख रहे हैं क्या? हाँ सर दिख रहे। इसको कर लेना, इसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा जिसको नहीं आ रहा, क्योंकि ये आ जाएगा ना तो आपको वो भी आ जाएगा, ये आ जाएगा तो आपको वो भी आ जाएगा। कितना आया? नहीं आ रहा क्या? इतना टफ क्वेश्चन है क्या ये? सर आपने इमोशनली वाला क्वेश्चन दे दिया सर, क्या करें सर? इमोशनल कर रहा, इमोशनल दे रखा है, दिल दे दिया, बताओ आप उस पर छुरियाँ कैसे चलाए हम? इसीलिए नहीं बन रहा। सही बात है, होता है। आगे क्या? आ गया?
क्या वह मज़ा आता है, समझ में तो आता है ना। ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं क्या आपने? नहीं कर रखे, लेकिन अब नहीं आ देखो, इसकी वजह से तो जीरो हो गया ना, इसकी वजह से तो जीरो हो गया। अब तुम्हारा क्या हुआ कालिया, इसकी बात करते हैं। चलो देख लेते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। इसके कंपोनेंट तोड़ो, एक तो इधर और एक इधर। क्या ये 20 sin 37 हो जाएगा क्या? ये 20 cos 37 ये होगा क्या? ये बोलेगा हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो बिरादरी से बाहर है। सिमिलरली इसका ये F3 cos 53 हो जाएगा, ये F3 sin 53 हो जाएगा क्या? क्या ये इसको यूँ बोलेगा कि मैं तो यूँ चला, ये बोलेगा मैं तो यूँ चला? नहीं आता क्या? हमें कंप्यूटेंट करना नहीं आता। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 12 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 × sin 53, ये 8 आ जाएगी क्या? तो कितना हुआ? वो पॉइंट के अबाउट टोर कितना आ जाएगा? 12 × 3, ये माइनस का के पे प्लस 8 × 1, क्या ये के पे क्या? तो 18 माइनस 36 माइनस 8, ये अच्छा 8 आ रहा है क्या? 2 आएगा, 2, ओ सॉरी 2, ये क्योंकि तो 2 है ना डिस्टेंस। तो 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 16। ये लो, नहीं आ रहा क्या? इसका निकालो। देखो देखो, सबसे बेस्ट तरीका, जब भी टॉर्क निकालना हो ना, पहले तो मैं ये तो पॉइंट के अबाउट बोला है, लेकिन जब आप क्वेश्चन दे रखे हो और आपसे बॉडी का टॉर्क निकालना हो, तो आप सबसे पहले उस पॉइंट के अबाउट निकालो। हम उस पॉइंट के अबाउट निकालो जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहे हो। तो उससे क्या, उस पॉइंट पे जैसे मान लो इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा, तो इसका तो खत्म हो गया क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। और ए पॉइंट के अबाउट पूछा है तो ओनली इसके अबाउट आएगा और इसके अबाउट आएगा, निकाल लोगे, आपको सब कुछ आता है। कर लोगे क्या इसको? देखो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है? तो क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये डिस्टेंस पता होगी तो ये हो जाएगा क्या? देखो ना, इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, हो गया इस पॉइंट के अबाउट। ये कितना है? L cos थीटा, ये L sin थीटा। तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? n to L sin थीटा माइनस के कैप। ये क्या L/2 है क्या? तो ये निकल जाएगा, क्या ये L/2 cos थीटा हो जाएगा क्या? समझ आ रही है? तो mg L/2 cos थीटा माइनस के प्लस के कैप। यार नहीं आया, नहीं आया, झूठ बोलना पाप है नदी। ठीक है, तो ए पॉइंट के अबाउट टोर क्या आएगा? n to L sin थीटा, ये माइनस का के कैप है प्लस mg L/2 cos थीटा प्लस का के कैप। क्या ये आ रहेगा ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क? ओ मैन, बेटा n1 के अबाउट आएगा क्या? n1 तो जीरो है ना, ए पॉइंट के अबाउट, क्योंकि उसी से पास हो रहा है n1 और f1 का। तो लेकिन अब इस पॉइंट का, अब देखो इस पॉइंट के अबाउट, क्या इसका जीरो हो गया क्या f1 का? क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है ना। अब
अब इससे किस किस इस पॉइंट की वजह से किस किस का आएगा? एक तो एम जी का आएगा, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। क्या हमें सब कुछ आता है निकालना? ये कितना है? एल कोस थीटा। ये कितना है? कितना? एल साइन थीटा। ये कितना है? एल बाई टू कोस थीटा। क्या हम सबका निकाल सकते हैं क्या? देखो एम जी क्या ये यू घुमाने की कोशिश करेगा? क्या इसको ये यू घुमाने की कोशिश करेगा? क्या ये इसको यू घुमाने की कोशिश करेगा? क्या हम सबका निकाल सकते हैं क्या? क्या सब कुछ रहता मिक्स हो गया? पॉइंट होगा? दोबारा देख लो। एम जी लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है एम जी एल बाई टू कोस थीटा। एम जी एल बाई टू कोस थीटा। के कैप माइनस के कैप क्लॉकवाइज है ना? ठीक है। अब प्लस एन वन एल कोस थीटा के कैप माइनस के कैप एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब वो वापस प्लस एन टू एल साइन थीटा माइनस के कैप। तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए कि हम सही लिख रहे हैं कि पता लगे धूल में ही अंधेरे में सब कुछ। माइनस एन टू एल साइन थीटा ठीक है, ठीक है। माइनस एम जी एल बाई टू कोस थीटा एन वन एल कोस थीटा माइनस एन टू एल साइन थीटा ठीक है। क्या हमें समझ में आ गई क्या बात? क्या हमें चीज़ें समझ में आती है क्या? यहाँ से कभी कभी तो हमें आ जाती है। क्या एन वन एल कोस थीटा प्लस के कैप लिख रहा ना? एल ये रहा, ये एल कोस थीटा है क्या? फोर्स ऊपर लगा किधर घूमेगा? यू घूमेगा कि यूँ घूमेगा? इस पॉइंट के अबाउट किधर घूमेगा? के कैप माइनस के कैप। नहीं लेकिन सर वो हाँ टॉर्क जो लिखते हैं आर क्रॉस एफ लिखते हैं ना, हाँ तो आर तो एल कोस थीटा हुआ। तो आर ये रहा एफ हो रहा, ये आर ये एफ। उल्टा देख रहा था ऐसे देख। इस पॉइंट के अबाउट देखो हाँ सब कुछ पॉइंट की मुँह माया है। अरे मैंने क्या बोला? दिख रहा है? दिख रहा है? क्लॉकवाइज चेंज होगा तो माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज चेंज होगा तो प्लस के कैप। इसको ध्यान रखो ना बस, इसलिए मैं लिख देता था वहाँ पे, लेकिन वो मैंने सोचा आपको सब कुछ समझ में आता है। जल्दी लिखो यार, तोते तो नहीं उड़ रहे। देखो टोर के तोते तो नहीं उड़ रहे, एक तो घुमा घुमा के घूम जाओ, है ना? चक्कर तो आने नहीं लगे किसी को? हाँ ठीक है, चक्कर आने लगे तो समझ लेना कि आपके पढ़ने में कमी है। सर के पढ़ाने में नहीं है कमी, सर के पढ़ाने में कमी हो ही नहीं सकती। ठीक है। मान लो मुझे किसी यूनिफॉर्म मतलब किसी बॉडी का, अगर किसी बॉडी को मैं यूनिफॉर्म कोई बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी हो, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी हो तो मुझे उसका टॉर्क निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट जिससे घूम रहा है।
तो क्या करना है हमें, जो बॉडी है ना, बॉडी, उस बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से पुट कर देना। ये किसके लिए वैलिड है? ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। देखो मैं इसका डेरिवेशन बताने के बिल्कुल बोर्ड में नहीं हूँ, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि, क्योंकि आएगा फिर भी वही डेरिवेशन भी वही आएगा, जिसको डेरिवेशन करना है मैं उसको सेंड कर दूंगा। वैसे इजीली डेरिवेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बॉडी है ना, बॉडी में बहुत सारे पॉइंट लेना, 1 2 3 4 5 M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर सब कर लेना, आपको सब कुछ आ जाएगा। क्या ये चल नहीं रहा? बताओ, इतनी देर से बता रहे हैं, बताओ, तभी सोचूं मैं, मतलब मेरी थोड़ी पढ़ाने की स्पीड डिक्रीज कैसे हो रही है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अरे यार, पहले बताया नहीं सर आपने। लिखो, छोटा सा टॉपिक है, टॉर्क ऑफ mg या फिर टॉर्क इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लो कोई बॉडी है, ये इस पॉइंट के अबाउट, ये बॉडी का मास m है ना, बॉडी का मास m है, मुझे इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है। तो कुछ मत करना, ये बॉडी है ना, बॉडी का मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है, तो इस बॉडी के मास को इस पर रख दो यहाँ पर, ठीक है? इसको बोल दिया मैंने आर वेक्टर, तो mg कहाँ लगेगा? इसके सेंटर पर। इससे अपन निकाल लेंगे। तो टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट mg का क्या आएगा? आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस mg वेक्टर। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ताकि लिखो, ये चल नहीं रहा क्या? चलते लिखो, द टॉर्क ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, द टॉर्क ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स द टॉर्क ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स in uniform gravitational field टॉर्क ऑफ mg ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। in uniform gravitational field can be calculated by assuming the whole mass to be concentrated at the center of mass of the body। ठीक है, लिख लिया क्या? वेरी गुड। can be calculated by assuming can be calculated by assuming the whole mass to be concentrated, the whole mass to be concentrated at the center of mass of the body। मतलब पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास से पुट कर देना और उससे टॉर्क निकाल देना। ये mg के लिए वैलिड है, ग्रेविटेशनल के लिए, ठीक है? तो आप इन सबको कर लेना। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? देखें, करके दिखाओ, करके दिखाओ। इस हिंज पॉइंट के अबाउट डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क m रेडियस mr, ठीक है? इस O पॉइंट के अबाउट मुझे इसका mg का निकाल के बताना। बताओ क्या आएगा? सर हमें इसका सेंटर ऑफ मास नहीं पता सर। किस चीज़ को नहीं पता? किस चीज़ को नहीं पता? 55 हो गया काम। नहीं पता क्या?
नहीं पता सर, क्यों झूठ बोले सर? साफ कहना और खुश रहना है ना, और IIT में सिलेक्ट नहीं होना है ना। हाँ हाँ बताओ। वेरी गुड, दुष्ट प्राणी। 4r/3π। मैं ये देखना चाह रहा था, देखिए आप देख के भी गलत। मैं देखी प्रभाव तो आया, उसने देखा, उसका प्रभाव आया, इफेक्ट, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी घूमी, उसका अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी ने टीपा तो पास वाली बॉडी ने भी टीपा, ठीक है सर। ये फिजिक्स क्या है सर? हर चीज़ को फिजिक्स से रिलेट कर देते हो। एक बार तो ऐसा हो गया, कब की बात थी? हाँ टीचर डे की बात थी, ठीक है बता रहा हूँ मैं। अब एक स्टूडेंट था, केक लेके आएगा है ना, ठीक है। तो उसे केक, मैंने कहा एक साथ पे केक काटा जाएगा कि क्या? मैंने कहा ये नाइफ़ है, ठीक है, इस नाइफ़ को मैं इस केक के ऊपर ऐसे गिराऊंगा तो ये कितना पेनिट्रेट होगा? कर सकते सर, ऐसे ऐसी चीज़ें डरावनी बातें हमको मत बताया करो सर, हमारा फिजिक्स के साथ उठ जाएगा। कर सकते हो क्या? अरे नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? MG यहाँ लगेगा क्या? कितना आया? MG 4r/3π माइनस का के। तो इससे क्या पता चलता है कि टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके समान में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, फिर हम आपको व्यायाम दे देंगे और कुछ क्वेश्चन घर के लिए दे देंगे, जो आप आराम से मस्ती से करते रहना। और चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, फिर छोड़ दूंगा मैं आपको। लिखो। ओ मैं टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, ठीक है। लिख लिया क्या? लिख लिया, छोड़ दो फिर। लिखो, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, if net force on the system is 0, then the net torque of all the forces acting on the body is then the net torque of all the forces acting on the body is same about every point in a space. Same about every point in a space. चलो ये बात बताओ, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो क्या उसमें नेट टॉर्क भी 0 होगा क्या? अच्छा, अगर मान लो किसी बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है तो क्या उस पर नेट फोर्स भी 0 होगा क्या? क्या? चलो उसको छोड़ो, ये बताओ किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो क्या उस पर नेट टॉर्क 0 होगा क्या? अच्छा पक्का लॉक कर दिया जाए, चेक कर लेते हैं। एक बॉडी है, ठीक है, हाँ, इस पे F लग रहा है, इस पे F लग रहा है। मैं इस पॉइंट के बाद बात कर रहा हूँ। नेट फोर्स 0, टॉर्क 0 है क्या? अच्छा, मान लेते ये 10 है और ये 3 है, दिख भी रहा है, दूर वाला ज़्यादा होगा तो 10F - 3F। अच्छा नहीं हो रहा? नेट फोर्स ऊपर नीचे बराबर
जो ऊपर लगा एक नीचे, तो आपस में बाय बाय कर देना। अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट, किसी पे ओ मैन बताओ, अरे बस चलो, अरे बस चलो बताओ, किसी बॉडी पर नेट टॉर्क 0 है तो क्या इसमें नेट फोर्स 0 होगा क्या? नहीं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, 0 ये क्या है? मतलब नहीं है कि है? जीरो नहीं होगा। पक्का? हाँ, अरे वाह, पहली बार, अच्छी बात। देखो इसके अबाउट बात कर रहे हैं, यहाँ लगा दिया फोर्स। क्या नेट फोर्स 0 है क्या? नहीं। टॉर्क 0 है क्या? कुछ समझ में आती क्या बात? तो क्या हम स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें आए तो हम इससे डर जाएंगे क्या? नहीं डरेगा। क्या हमें जब भी ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो हमें हमारी पूरी 100 की 100 इंद्रियाँ खुली रहनी चाहिए क्या? खुली रहनी चाहिए। 100 दी क्या जितनी भी होती हो, ठीक है? कुछ समझ में आ रही है? ये बातें बहुत काम की है। कितने काम किए? बहुत काम किए। कितने काम किए? बहुत काम किए। इतने काम किए कि ये आपका चैन छीन सकती है।